यस, वेलकम टू फोकस ट्यूटोरियल। और मैं हूं आशीष कुशवाहा। हम बिजनेस स्टडी में जो कि सीबीएसई और एमपी बोर्ड दोनों के लिए ही ये है लेक्चर। आगे जाके ये वीडियोस अलग अलग हो जाएंगे, है ना। एमपी बोर्ड के लिए अलग हो जाएगा और सीबीएसई के लिए, बट अभी ये आपके लिए क्या है, दोनों के लिए कॉमन है क्योंकि कॉमन टॉपिक है। और मैं दोनों को ही सीबीएसई लेवल पे ही पढ़ा रहा हूँ, एमपी बोर्ड को भी, राइट। और साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बताते चल रहा हूँ कि कौन सा आईएमपी क्वेश्चन है, राइट, किसके हिसाब से सीबीएसई एंड एमपी बोर्ड। ठीक, तो आज का जो टॉपिक है बेटा, वो है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक, ये बहुत ही छोटा टॉपिक रहेगा आज का अपना, 10 मिनट, हार्डली इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि आप देखेंगे कि हमने जो ऑब्जेक्टिव्स और मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और कैरेक्टरिस्टिक हैं, उन दोनों से ही मिलके ये बना हुआ है। और हमने उन दोनों को काफी अच्छे से एक्सप्लेन करा है, समझा हुआ है। तो यहाँ पर हम ज्यादा टाइम नहीं देंगे, ये आज का बहुत ही सिंपल टॉपिक हो जाएगा, क्योंकि हमने ऑब्जेक्टिव और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट और उसके पहले की बातों को बहुत अच्छे से समझ रखा है। ठीक है, इसलिए आज हम इस पे ज्यादा टाइम नहीं देंगे। ओके, तो अच्छा, एमपी बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, 5 नंबर में। और सीबीएसई के लिए ये थोड़ा सा घुमा के पूछा जा सकता है कि मैनेजमेंट क्या हेल्प करता है ना, ऑर्गेनाइजेशन की। तो हम करेंगे वो, ये हेल्प करता है। ठीक है, हेल्प वर्ड करके इसको घुमाया जा सकता है। ठीक है, और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में भी वो कुछ न कुछ बात रख सकते हैं, आपको उसको आइडेंटिफाई करना होगी इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक को पकड़ के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंस क्या होते हैं? तो इंपॉर्टेंस वो रीजन होते हैं जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट हमारे लिए क्या होता है, वर्थ रखता है, वैल्यू रखता है, राइट। और ये कौन से मैनेज पॉइंट्स हैं, जरा देखते हैं। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। याद करो, कैरेक्टरिस्टिक, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल सेम ये वही है ना। हमने पहले कैरेक्टरिस्टिक में कहा कि मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक है कि वो गोल ओरिएंटेड है ना, वो गोल को अचीव करते हैं, वो गोल के लिए पीछे दौड़ते हैं। तो हमारे लिए फायदे की बात तो यही हुई ना कि मैनेजमेंट क्या करता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। यही इसके फायदे हैं, यही इसके इम्पोर्टेंस है। सेम बात है, कोई अलग नहीं है। ठीक है, द एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज सेट ऑफ गोल्स टू बी अचीव्ड। ये हमने सबसे पहले वाले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि कहीं पर भी ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पर मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, उस गोल को, उस एम को, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो वही बात कही गई है। ठीक है, कैसे अचीव कर सकता है मैनेजमेंट? तो प्रॉपर डायरेक्शन करके, है ना, इस गोल को अचीव करता है, इंडिविजुअल के एफर्ट्स को डायरेक्शन प्रॉपर डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, इसमें दम नहीं है, हम आगे चलेंगे। नाउ द मैनेजमेंट इंक्रीजेस इफिशिएंसी। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे काम करने की कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, इंप्रूव करता है मैनेजमेंट। कैसे? समय समय पर ट्रेनिंग करता है ना, हमें ट्रेनिंग देता है, हमको एग्जामिन करता है। कंट्रोलिंग, ये जो कंट्रोलिंग जो आप देख रहे हैं ना, ये हमारा लास्ट चैप्टर है मैनेजमेंट में, फर्स्ट पार्ट में लास्ट चैप्टर है कंट्रोलिंग। आप देखोगे कि वहां पर हमें ये बात कही जाएगी कि हमको क्या करना है, हमारे एम्प्लॉयज को बार बार चेक करते रहना है कि वो कैसा काम कर रहे हैं। और यदि हमको लगता है कि यार वहाँ कुछ कमी है, इसमें और इम्प्रूव हो सकता है, तो फिर उसको क्या करते हैं, ट्रेनिंग देने का काम किया जाता है। तो प्रॉपर डायरेक्टिंग करके, प्लानिंग करके, है ना, जो मैनेजमेंट के जो काम है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, इन सभी को प्रॉपर वे में करके मैनेजमेंट इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन की जो एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज करता है। अच्छा, एफिशिएंसी का मतलब क्या है? वही हम पहले भी देख चुके हैं, है ना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन क्या होता है, ये हम एफिशिएंसी और उसमें हम अच्छे से बात कर चुके हैं। ये मैं पहले के वीडियोस में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है,
तो कुछ भी ऐसा नहीं है बेटा जो नया हो और आपको यहाँ पर बताने लायक हो। मैं ऑलरेडी लास्ट के जो सारे वीडियोस हैं उनमें आप लोगों को ये बता चुका हूँ। By making optimum utilization of all resources such as man, money and material। ध्यान रखना बिजनेस स्टडी में हमारे लिए जो रिसोर्सेज होंगे वो कौन से होंगे? मैन, मनी एंड मटेरियल, राइट। मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। ठीक, आगे चलते हैं। The third point is management create a dynamic organization। याद करिए कैरेक्टरिस्टिक में हमने पढ़ा था डायनामिक, है ना, जो फास्ट चेंज होता रहता है, जो बदलता रहता है ना। तो हमने देखा था कि ऑर्गेनाइजेशन का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है? डायनामिक है। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस होने के लिए, टिके रहने के लिए क्या करना होगा? उस चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। और मैनेजमेंट क्या करता है? मैनेजमेंट इस चेंजेस में उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या करता है? चेंज करता है, क्रिएट करता है। इसलिए क्या कहा है? मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। मतलब मैनेजमेंट एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को बनाता है जो ऑर्गेनाइजेशन को क्या बनाता है? डायनामिक बनाता है। चेंजेस के लिए जो इन्वायरमेंट में होने वाले जो चेंजेस हैं उनको उनका आंसर करने के लिए, फटाफट आंसर करने की कैपेबिलिटी डेवलप करता है मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब सबसे बड़ी बात देखिएगा आप, जब भी कभी चेंजेस होता है ऑर्गेनाइजेशन में, जो बड़ा चेंजेस होता है, तो जो एम्प्लॉइज होते हैं, जो ह्यूमन बीइंग होता है बेटा, उसका बिहेवियर ये होता है कि उसने जो काम सीख लिया आप सीख लिया। अब आप उसको बोलो कि आपको ये नहीं करना, आपको वो करना है, तो वो क्या करता है? विरोध करता है, रेजिस्ट करता है। नहीं यार, मेरे कैसे कैसे होगा मेरे से। आप अपने पेरेंट्स से पूछिएगा, जब बैंक में, पहले बैंक में कॉपी पे काम होता था, अब कंप्यूटर पे होता है। जब कंप्यूटर आए थे तो बैंक के जो मैनेजमेंट है उनको इसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा था कि जो उनके एम्प्लॉइज थे वो ये कहते थे कि ये डब्बे से तो अच्छे हम हैं, हम बहुत जल्दी से काम कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना? क्योंकि उनको चलाते नहीं आता था, इसलिए वो स्लो होता था काम। आज भी आप देखोगे कई जगह बैंक में ऐसे ऐसे धीरे 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 टाइप करते हैं, राइट। तो वो यही बोलते हैं कि इससे जल्दी तो हम कॉपी में लिख सकते हैं, ये तो डब्बा है। तो वो क्या कर रहे हैं? वो एक्चुअल में जो 20 सालों से काम कर रहे हैं वो बस उसको चेंज नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि हर कोई कंफर्ट जोन में चला जाता है और वहां से निकलना नहीं चाहता। तो वो क्या करते हैं? इसका विरोध करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? ऑर्गेनाइजेशन ऐसे चेंजेस के आगे जो एक रेजिस्ट बन रहा है, एक विरोध बन रहा है, उसको एक्सेप्ट करवाती है। मैनेजमेंट उसको एक्सेप्ट करवाता है ना। कैसे? मोटिवेशन देता है, वो उनको इसके फायदे बताता है कि यदि ऐसा कर लेंगे तो इसका क्या फायदा होगा। जैसे बैंक के मैनेजमेंट ने अपने एम्प्लॉइज को बताया कि देखो, यदि हम कंप्यूटर से करेंगे तो आखिरी में आपको टोटल करने की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर ऑटोमेटिक टोटल कर देगा, है ना। कंप्यूटर गलतियां नहीं करता है, ठीक है। और रिकॉर्ड ढूंढने के लिए आपको उठ के जाने की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर में ही आप टाइप करोगे, आपका रिकॉर्ड आ जाएगा किसी भी कस्टमर का। तो इससे फायदे बता बता के, उन लोगों को ट्रेनिंग दे दे के उन लोगों को इस चीज के लिए तैयार करा, राइट। इसी को हम कहेंगे मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। जो भी चेंजेस इन्वायरमेंट में हुए हैं उनको उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करने में जो इंडिविजुअल, जो वहाँ के ह्यूमन बीइंग, जो एम्प्लॉइज हैं, जो विरोध करते हैं, रेजिस्ट करते हैं कि नहीं नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा, उनको तैयार करना, ठीक है। इस तरीके से वो डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है। ठीक, तो ये कंप्लीट हुआ। ये कॉम्पिटिटिव एज का मतलब क्या होगा बेटा? कि जो कंपटीशन का जो मार्केट है उसमें यदि हमको सफल होना है, सक्सेस होना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमारे ऑर्गेनाइजेशन को डायनामिक रखना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। देखो, मैंने जैसे कि कहा था आप लोगों को, है ना, कि सॉरी, कि ये ऑब्जेक्टिव्स और कैरेक्टरिस्टिक्स से ही मिलके बना है। तो हमने ये लास्ट के जो इसके पहले का ही वीडियो होगा, आप लोग उसमें आपने अच्छे से देखा है कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव को किस तरह से हेल्प करने में या ऑब्जेक्टिव को डिसाइड किया जाता है। जब
मैनेजमेंट पर्सनल ऑब्जेक्टिव को क्या कर रहा है, ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर रहा है तो उसको अचीव भी करेगा, राइट। तो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है। एवरी इंडिविजुअल हु इज वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन डिजायर हैंडसम मनी, हैंडसम सैलरी, है ना। पेयर रिकॉग्नाइजेशन का मतलब होता है कि पहचान, है ना। आपको याद होगा लास्ट के वीडियो में मैंने कहा था कि एक व्यक्ति को आप ये कह दो कि वो 12 लाख रुपए की, मान लीजिए वो जॉब कर रहा है किसी एक अननोन कंपनी में, और उसको आप ऑफर आ जाए गूगल जैसी बड़ी कंपनी का 10 लाख रुपए में, तो वो व्यक्ति 10 लाख रुपए में स्विच कर देगा, 12 लाख की बजाय 10 लाख गूगल कंपनी में लेना चाहेगा, क्योंकि उसकी वहां एक पहचान है कि वो गूगल में काम कर रहा है। हम भी कहेंगे अरे हमारे बड़े पापा का लड़का है ना गूगल कंपनी में काम करता है, बात समझ में आ रही है। तो ये जो चीज है ये पैसे से ज्यादा वैल्यू रखता है। बहुत बड़े बड़े जो कंपनी के जो मैनेजर्स हैं, ये लोग सिर्फ सैलरी के लिए काम नहीं करते हैं, क्योंकि इनकी सैलरी में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। ये अपने पहचान के लिए उस कंपनी में काम करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, और इस पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प मदद करता है। साथ ही साथ ये देखिए लास्ट वाली लाइन, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को भी अचीव करता है मैनेजमेंट, ठीक। तो ये कंप्लीट हुआ। ये हाँ, व्हाट्सएप पे मैंने वीडियोस आपको सभी को नोट सेंड कर रखे हैं, मेरे स्टूडेंट्स को, रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को, तो इसको एक बार रीड करके देख लीजिएगा। नाउ द मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। वही बात आ गई लास्ट जो हमने पढ़ा था कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना मैनेजमेंट का काम है, तो हम ये कहेंगे मैनेजमेंट हेल्प करता है, ठीक है। कैसे हेल्प करता है, वही 2-4 पॉइंट आप लिख दीजिएगा इसमें, कि अच्छे क्वालिटी के गुड्स, फ्रेंडली एनवायरनमेंट टेक्निक्स, ये वो, दैट्स कुछ भी नहीं है इसमें जो समझाया जाए, क्योंकि हम अभी तक इस पे बहुत मेहनत कर चुके हैं। नाउ द लास्ट में आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है बच्चों। फोकस ट्यूटोरियल जैसे कि आप अभी यूट्यूब पे देख रहे होंगे, काफी सारी वीडियोस आप लोगों को मिल रहे हैं। अकाउंट का जो वीडियोस है वो बहुत ही जल्दी हम लोग अपलोड करेंगे, क्योंकि अकाउंट के लिए प्रॉब्लम जो आ रही है वो बुक की आ रही है, कॉमन बुक जो सभी के पास होना चाहिए, क्योंकि उसके में कोई खास ऐसे नोट्स हमारे हैं, बट क्या है कि वो बहुत बड़े होते हैं, तो हमने एक कॉमन बुक ली है कि इस राइटर की बुक सभी लोग ले लें, तब जाके हम उसको अकाउंट को स्टार्ट करेंगे। तो हम बहुत ही जल्दी अकाउंट की क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं। यदि आप लोग आज डेट है 27 जून 2020 आई थिंक, तो ये आज का वीडियो है, मैं 27 जून की बात कर रहा हूँ, हाँ ठीक है। तो हम बहुत ही जल्दी अकाउंट की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। यदि आप लोग भी हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं सीबीएसई एंड एमपी बोर्ड दोनों के लिए ही, तो आप हमको इस नंबर पर व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं अपने नाम के साथ में, आप कहाँ से हैं, और हम आपको कॉल करेंगे, राइट। तो बाकी की डिटेल हम आपको कॉल पे देंगे कि किस तरीके से आप लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकते हैं, क्योंकि आपको तीनों सब्जेक्ट के केवल 2-2 चैप्टर के ही यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग मिलेगी। बाकी आप लाइव क्लासेस भी ज्वाइन करें, और उसके साथ साथ रिकॉर्डेड वीडियो जो कि आप एनी टाइम देख सकते हैं, वो भी आपको फैसिलिटी अवेलेबल होगी। आपको उसके लिए हमको पहले कांटेक्ट करना होगा, ठीक है। ये यूट्यूब पे वीडियोस एक डेमो के रूप में है बेटा, कि हम लोग किस तरह से ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, ठीक है। एक और चीज, फीस के बारे में, फीस बहुत ही कम चार्ज की जाएगी, हम जो ऑफलाइन करते हैं उसका भी कई गुना कम, राइट। तो और ये भी हम आपको श्योर कर रहे हैं कि आप लोग ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं, और पूरे साल हम लोग इस ऑनलाइन क्लासेस को रन करेंगे। ऐसा नहीं है कि स्कूल चालू होगी तो हम बंद कर देंगे, नहीं, हम पूरे साल ऑनलाइन क्लासेस चलाएंगे, और आपका जो पेमेंट भी होगा वो बहुत ही कम है, और वो भी हम किस में लेंगे, मंथली वाइज डिवाइड कर देंगे, ताकि आप लोगों को ऐसा लगे
कि हाँ हमने जितना पढ़ा उतना हमने पैसा दिया है, राइट। तो एक साथ पेमेंट भी नहीं देना है, और बहुत कम अमाउंट है बेटा, बहुत कम अमाउंट, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था। तो यदि आप लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो कांटेक्ट कर लीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।